तो तुम भी मेरी एडवाइस फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या पता तुम में वो बात छुपी हुई है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता, ठीक है। सो मैं तो बताता हूँ मैंने क्या किया है। मैं 6 महीने पहले बहुत ही इनकन्सिस्टेंट हुआ करता था, लेज़ी पड़ा रहने वाला वो बंदा जो हाँकता है दूर से, जो स्मेल करता है, जो तुम्हें पता है कि अगर संडे पड़ गया तो वो नहाएगा नहीं, ऐसा बंदा मैं हूँ, ठीक है। जो तुम्हें पता है कि कभी कभी तो वो बिना ब्रश करे ही खा लेगा, ठीक है, ऐसा बंदा हूँ मैं। जो मुठ मार के पूरा दिन पड़ा रहता था अपने बेड पर, ठीक है। ऑफिस जाता था 11-11 बजे, बॉस की डांट खुद सुनता था एंड फिर भी सुधरता नहीं था। बचपन से यूट्यूब का सपना था लेकिन कभी भी वीडियोस डालने की हिम्मत नहीं हुई। कोशिश की कई बार, हर बार इनकन्सिस्टेंसी की वजह से फेल हो गया, ऐसा बंदा था मैं, ठीक है। एंड देन आई डिसाइडेड टू चेंज एवरीथिंग। तब मैंने चेंज करना शुरू किया एंड कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कोई मेटा साइंस नहीं है, मेटा एकदम ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं एंड अगर तुमने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तुम भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लोगे जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी तुम अपने आप को चीटिंग करते हुए पकड़ो, उसको रोको और कहो कि तुम उसके मालिक हो। व्हाट आई मीन, ठीक है। ये चीज़ भगवत गीता में भी कही है कि हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, और मन की कोई एक मति नहीं होती, वो हर जगह भागता है। अगर तुमने आज डिसाइड किया कि आज से तुम फ़ोन छोड़ रहे हो तो अगले दिन ही तुम मास्टरबेशन के ख्यालों से भर जाओगे। तुम बार बार उसी चीज़ों में खोए रहोगे पूरा दिन और तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा। मतलब जो तुम्हारा गोल था, तुम मास्टरबेशन छोड़ के, फ़ोन छोड़ के एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी सको, वो अगले दिन से ही ख़त्म हो गई। तुम्हारी जो पहले खुशी भी थी वो भी चली गई। मन के मति अनेक, ठीक है। फिर तुम सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, फ़ोन देख लेता हूँ, आज एक बार देख लेता हूँ, कल से फिर नहीं देखूँगा। फिर तुम एक बार हल्का सा देख लेते हो, फिर तुम छोड़ते हो, फिर तुम हल्का सा है ना फ़ोटोज़ देख लेता हूँ हॉट, ठीक है, वो देख लेते हो। फिर तुम करते हो, फिर तुम सोचते हो यार एक काम करता हूँ, अब तो मैं आज के बाद हाथ ही नहीं लगाऊंगा, अगर मैंने हाथ लगा लिया तो मैं काट डालूंगा अपने उस अवजार को। और अगले ही दिन फिर तुम्हें है ना दिख जाती है श्वेता तिवारी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता, तो मैं जानता हूँ यार। यू आर जस्ट मी बिफोर 6 मंथ, ठीक है। सो मैंने इस चीज़ से कैसे कॉप अप किया, मैंने है ना अपने दिमाग को चैलेंज देना शुरू किया, अपने आप को समझा कि मैं जो हूँ, ना ये बॉडी है और ना ही मेरा दिमाग है। मैं कौन हूँ? मैं ये सोल हूँ, मैं आता हूँ, मैं हूँ इस बॉडी का और इस माइंड का कंट्रोलर। आई एम द बॉस, आई एम द मदर फकिंग बॉस। मैं जैसा बोलूँगा वैसा होगा, और ये मेरा चैलेंज है और मैं इस चीज़ को कंप्लीट करके रहूँगा। फिर मैं अपने दिन में बहुत सारे अपने आप को चैलेंज देता रहा, ठीक है, जिससे मेरी विल पावर बढ़ गई। एंड मैं जो भी चैलेंज दिया करता था ना उसमें 100% अपना दे दिया करता हूँ, ठीक है। उससे मुझे पता रहता है कि ना आई कैन डू अ मच हार्डर टास्क देन आई थिंक। मैं जितना सोचता हूँ उससे मुश्किल चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं खुद को चैलेंज दूँ। एंड मैं बार बार जब ये साबित करने लगा ना खुद को कि ना आई एम द मदर फकिंग बॉस हियर, मैं ही हूँ यहाँ का बॉस, एंड मैंने डिसाइड किया है ना ही मैं फ़ोन देखूँगा, ना ही कोई गंदी आदतें करूँगा, ना ही मैं लेज़ी रहूँगा, तो अपने आप वो चीज़ अपने होने लगी भाई, अपने आप वो चीज़ें लाइफ में आने लगी। एंड इट शोज़ द फकिंग रिजल्ट, क्योंकि इसने मेरी सेल्फ इमेज ही बदल कर रख दी, मेरे सराउंडिंग की, मेरे देखो जब तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलती है ना, अब क्योंकि तुम देखने का तरीका तुम्हारा बदल गया, ठीक है, तो तुम लोगों से इंटरेक्शन का तरीका बदल जाएगा तुम्हारा, खुद के लिए रिस्पेक्ट आएगी। एंड जब तुम्हें लोग खुद की रिस्पेक्ट करते देखेंगे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे एंड एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू होगा। जब तुम अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, तुम देखते हो कि ना यार सामने वाला भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें खुद से ही रिस्पेक्ट का जो लूप होता है वो बढ़ जाता है, वो शुरू हो जाता है एक सर्कुलर। एंड फिर तुम अच्छे काम करते जाते हो, ठीक है। जैसे ही तुम जिम जाना शुरू करते हो, पहले बहुत मुश्किल होती है, बहुत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी सेल्फ इमेज बदल जाती है कि ना आई एम द मदर फकिंग बॉडी बिल्डर हियर, मैं जिम जाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं जिम जाऊँगा, मुझे फिट होना है, और तुम 21 दिन 22 दिन या 1 महीना 2 महीना 3 महीना जाते हो एंड तुम देखते हो कि तुम्हारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो तुम्हें एक पॉजिटिव फीडबैक लूप मिलता है कि ना यार आई एम नॉट दैट मदर फकिंग गाय जो लेजी हुआ करता था, जिसका पेट निकला हुआ करता था। आई एम द जॉ लाइन वाला गाय जो लड़कियां चुरा के ले जाता है लड़कियों का दिल।
अपनी बॉडी के, अपने बाइसेप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक, एंड तुम्हें बस वहाँ तक पहुँचना है कि तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाए, एंड फिर वो अपने आप ही काम होते रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन, ठीक है। गिव योर सेल्फ अ मदर फकिंग डेडलाइन, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ कर नहीं सकते। ये मानो या ना मानो, ये साइकोलॉजी का एक रूल है कि इंसान को जितना समय दिया जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ उतने ही समय में पूरी होगी। अगर मुझे लेसन करने के लिए कहा है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मान लो कि नवरात्रि का मतलब दिवाली का होमवर्क है मेरे पास, एंड मैं चाहूँ और मैं शुरू कर दूँ पहले ही दिन पे, ठीक है, तब भी मेरे को 9 दिन लग जाएंगे, ख़त्म होते होते मेरा वेकेशन निकल जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो आखिरी के दिन में शुरू करूँगा और 9 घंटे में भी वो पूरा काम हो जाएगा। और ये तुमने किया भी होगा कि तुमने एग्ज़ाम की तैयारी 2-2 दिन में, 3-3 दिन में ख़त्म कर दिया और तुम पास भी हो गए। माना कि तुम्हारा टॉप डिस्टिंक्शन नहीं आएगा, लेकिन तुम आराम से पास हो गए, वो भी एवरेज नंबरों के साथ। जो बंदा 6-6 महीने से कर रहा है उसके भी एवरेज मार्क्स आए, लेकिन तुमने 2 दिन में ला दिया। क्यों? क्योंकि तुम पता है डू और डाई सिचुएशन आ गई, तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन रश आ गया है। तो जब ऐसा होता है तुम्हारी बॉडी अपने लिमिट से ज़्यादा अपने आप को पुश करती है, एंड वो सारी चीज़ें करके दिखाती है जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होती। जो तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल है वो इसको बाहर निकल आती है। तो सोच कर देखो, अगर वही डेडलाइन जो एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे आती है, जो 2 दिन में मुझे पास कराती है, अगर वही डेडलाइन में 6 महीने पहले अपने बॉडी के लिए ले आऊँ, ठीक है, तो सोच कर देखो मेरा लेवल क्या होगा। तो तुम्हें अपने लिए डेडलाइन सोच कर रखनी है कि मैं इस हफ्ते के अंत तक, तुम हमेशा है ना साल का नहीं सोचना है, 6 महीने का नहीं सोचना है, 1 महीने का नहीं सोचना है, क्योंकि तुम भूल जाओगे। तुम्हारा दिमाग बहुत ही अजीब मशीन है, टेम्पररी चीज़ें भूल जाती है, और तुम्हें कब याद आएगा? जब वो समय निकल चुका होगा। तो तुम ना 1 साल का गोल बनाओ, ना 6 महीने का गोल बनाओ, ना 1 महीने का गोल बनाओ, तुम बनाओ सिर्फ 1 हफ्ते का गोल कि मैं इस हफ्ते 5 बार तो जिम जाऊँगा ही जाऊँगा, 6 बार तो जिम जाऊँगा ही जाऊँगा। मैं इस हफ्ते कुछ भी हो, मुझे नंगा ही क्यों ना नाचना पड़े, पर मैं वीडियोस तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। 7 वीडियोस तो मैं बनाकर डालूँगा ही डालूँगा इस 1 हफ्ते के अंदर। संडे आने से पहले मैं इतना काम करके जाऊँगा। एंड फिर तुमने एक बार हफ्ते का प्लान बना ली, फिर तुम आज के दिन का प्लान बना लो। प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे का तुमने प्लान बना दिया, 7 से 8 ये मैं करूँगा, फिर 8 से 15 तक मैं नाश्ता करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। तुम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। एंड कुछ भी तुम्हारा रूटीन में अगर अनप्रेडिक्टेबल होता है तो तुम्हारा जो मोमेंटम होता है वो क्रैश हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। एंड जब ये मोमेंटम टूटेगा तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हुआ तो तुम अगले दिन टाइम टेबल बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाओगे। और ये तुम्हारे साथ कई बार हो भी चुका है। सो डोंट गिव अ फक अबाउट दिस टाइम टेबल। बस टू डू लिस्ट बनाओ, तुम्हें ये काम आज के दिन में ख़त्म करना है, और तुम उनको ख़त्म कर डालो। जब तुम एक दिन करोगे तुम बहुत मुश्किल होगी यार, कितना सारा काम है। दूसरे दिन करोगे नहीं मज़ा आएगा, तीसरे दिन करोगे नहीं मज़ा आएगा, चौथे दिन फिर मज़ा आने लगेगा, फिर 5वें दिन अरे यार मन कर रहा है, चलो काम करते हैं, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, चलो 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 चलो, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, इस पॉजिटिव फीडबैक लूप आ रहा है कि यार मैंने इतना सारा काम कर लिया सिर्फ 4 दिनों में, जो मैंने 1 महीने से भी नहीं कर पाया। तो वो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, दिमाग ट्रेन हो रहा है, दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ रहा है, और तुम आगे से आगे करते जा रहे हो। तुम सीख रहे हो कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो अपनी प्रोग्रेस को तुम देख रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो अपने गोल्स हैं ना वो अपने विदिन ना रखो। मेरा मतलब क्या है, देखो मैंने अभी भी कहा कि जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, वो बहुत ही अजीब मशीन है, अजीब मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। वो गोल्स तो बना लेता है लेकिन वो भूल भी बहुत जल्दी जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कांस्टेंट वो दिमाग में चलती नहीं रहती ना। हम अगर अपना सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन फुलफिल कर लें तो हमारे दिमाग को तीसरी कोई ज़रूरत है नहीं है सच, ठीक है। तो वो भूल जाता है, वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है, तुमसे छुपा लेता है इन्फॉर्मेशन को। तो तुम इसको इन्फॉर्मेशन छुपाने ही मत दो। तुम्हें जैसे लगे ना तुम्हें ये चीज़ अचीव करनी है, अपने दीवार पे कहीं है ना लिख लो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें मान लो कि 100 पुशअप्स कर रहे हैं 7 दिन तक, ठीक है, मम्मी को बता दो जाकर मम्मी मैं रोज़ सुबह है ना उठ के 100 पुशअप्स करूँगा। और मम्मी से कहो अगर मैं ना करूँ तो जाओ दीदी को बता देना,
जाओ भैया को बता देना, पापा को बता देना। तो जब मजाक उड़ाने का डर आएगा तुम अपने आप काम करने लगोगे। अगर तुम्हें वो मजाक उड़ाने का डर नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें से उसको एसोसिएट कर दो जिससे तुम्हें डर लगता हो, ठीक है। पब्लिक ह्यूमिलेशन नहीं होती किसी किसी के लिए डर, ठीक है। मेरे जैसे लोग के लिए कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता उतना। तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम मेरी तरह है ना उसको एक रूटीन में डाल सकते हो। तुम्हें हमेशा, अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम्हें रूटीन टूटने से डर लगता होगा, क्योंकि तुम अगर रूटीन तोड़ देते हो तुम फिर लेज़ी हो जाओगे, फिर तुम कुछ कर नहीं पाते हो। तो तुम उस चीज़ को रूटीन में डाल दो कि कैसे भी करके मैं 100 पुशअप्स करूँगा खाने के बाद। खाना खाने के बाद मैं और कुछ नहीं करूँगा जब तक मैं 100 पुशअप नहीं करूँगा। अब तुम कर डालो। दैट्स इट। अपने गोल को या तो किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दो, या तो दीवार पे लिख लो जाकर, या तो किसी को बता दो जाकर, पर तुम्हें भूलना नहीं है। 24 घंटे जब भी टाइम मिले उस गोल को देखना है। विजुलाइज क्यों करते हैं लोग? ताकि उनके जो गोल की इमेज है ना वो क्लियर रहे, ताकि उनका दिमाग भूल ना पाए कि उसको क्या चाहिए, ताकि उनके जो करेक्ट टाइम पर करेक्ट आइडियाज़ आ सकें, वो लेज़ी ना हो जाएं। लेज़ीनेस में वो अपना टारगेट अचीव करना ना भूल जाएं, ठीक है। वो अपनी ताकतों को, अपनी कमज़ोरी को भूल ना जाएं। लोग इसलिए विजुअलाइजेशन करते हैं, समझो कॉन्सेप्ट्स को। तो तुम्हें भी अपने गोल्स को भूलना नहीं है। तुम, मानता हूँ मैं कि तुम बैठ नहीं सकते आधा घंटा विजुअलाइज करने के लिए, लेकिन तुम वो चीज़ें तो कर सकते हो जो ईजी हैं, जैसे कि टारगेट सेट करना और दीवार पे चिपका देना। तुम इतना तो कर सकते हो। रोज़ उस दीवार पे जाओ और लिखो कि तुमने आज इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या किया, एंड दैट्स इट। तुम ये चीज़ें करो, तुम 6 महीने करो, ठीक है, एंड आओ वापस और बात बताओ मुझे यार कैसे प्रोग्रेस नहीं होगी, होकर रहेगी। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।